हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टीसीएस के बाईबैक के बारे में। यहां पर मैं सारी चीजें बताऊंगा कि इस बाईबैक में कितने शेयर्स वो बाईबैक कर रहे हैं और क्या डेट है इसकी, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना मैक्सिमम हमें प्रॉफिट हो सकता है और उसके बाईबैक अप्लाई करने के लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ वही कर सकते हैं या हम न्यू भी परचेज कर सकते हैं। मैं सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाईबैक की यहां पर रिकॉर्ड डेट क्या है। बाईबैक की रिकॉर्ड डेट है 23 फरवरी। तो 23 फरवरी का मतलब है आज जैसे सैटरडे है 19 है, संडे को यहां पर 20th होती है, मंडे को 21 है। तो अगर हम 21 मंडे को परचेज करते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे यानी कि 21, 22 एंड 23 अगर हम मंडे परचेज करते हैं तो हमारे डीमेट अकाउंट में 23 तक ये शेयर्स आ जाएंगे। यानी कि अगर हम मंडे परचेज करते हैं तो हम इस बाईबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यानी कि मंडे 21 फरवरी यहां पर लास्ट डेट है बाय करने की। रिकॉर्ड डेट 23 है क्योंकि थर्ड डे हमारे डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स आते हैं। तो बाय करने का जो मौका है, जो लास्ट चांस है, वो सिर्फ और सिर्फ मंडे तक का है। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि यहां पर कितने शेयर्स ये बायबैक के लिए ला रहे हैं। अब इसके लिए अगर हम यहां पर सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि बायबैक में 4 करोड़ शेयर्स के लिए यहां पर ये बायबैक है। 4 करोड़ मींस 1.1% ऑफ टोटल इक्विटी साइज। अब ये 1.1% कहां से आया? 1.1% आया यहां से, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 370 करोड़ शेयर्स। और 370 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ शेयर्स को ये बायबैक कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1.1% शेयर्स बाय कर रहे हैं वापस। अब ये बाय करने का जो इनका बायबैक का प्राइस इन्होंने जो फिक्स किया है वो कितना है? दैट इज 4500 रुपीज। और करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है 3794। अब अगर हम इसको परसेंटेज में देखने लगे तो 4500 डिवाइडेड बाय 3794 आज की डेट के हिसाब से 18.6% से ज्यादा प्राइस पर ये हमसे बायबैक करने को तैयार हैं। यानी कि 3794 पर अगर हमने परचेज कर लिया तो हम इसको 4500 रुपीज पर इनको दे सकते हैं। लेकिन कितने दे पाएंगे उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक आइडिया देता हूं। यहां पर जो एक सर्च मैंने किया कि यहां कितने शेयर्स को हम बायबैक में कर सकते हैं, तो इनका एक कोटा होता है जिस कोटा में 15% यहां पर ये बायबैक का एक कोटा रखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पे किसको कहा जाता है? जिसके पास 2 लाख रुपीज से कम के शेयर्स हैं। यानी कि जितने भी लोगों के पास बायबैक या रिकॉर्ड डेट पर जिन लोगों के पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनको 15% कोटा रखा जाएगा। आप इस बात को ध्यान से समझो, फिर से समझना। जिन लोगों के पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं टीसीएस के, वो रिटेल इन्वेस्टर्स माने जाएंगे। और इन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टोटल बायबैक का 15% एक कोटा सिस्टम होता है कि 15% बायबैक का इन लोगों के पास जाना चाहिए, इन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन कैसे की जाए? इसकी पूरी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक बार पहले ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने यहां पर देखा 370 करोड़ शेयर्स हैं। तो हमने यहां पर ये लिख दिया और मैं इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी बढ़ जाए इसलिए यहां पर इसको लार्ज कर लेते हैं जिससे हमें सब कुछ नजर आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज के पास कितने शेयर्स हैं? 370 करोड़ शेयर्स हैं। ये दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल बायबैक कितना है? टोटल बायबैक हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4 करोड़ शेयर्स। तो यहां पर ये 4 करोड़ शेयर्स की बायबैक है, 4 करोड़। तो ये परसेंटेज वाइज कितना आया? 1.1%। तो हमने इसको किया इसको 4 डिवाइडेड बाय 370 एंड इसको परसेंटेज में हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। दिस इज 1.08%। सिर्फ इतना हमारा बायबैक हो रहा है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा है, कोटा फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये है 15%। ये फिक्स होता है, जब भी बायबैक आएगा तो 15% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स की डेफिनेशन क्या है? जिनके पास 2 लाख रुपीज से कम के शेयर्स हैं टीसीएस के। तो यहां पर कोटा कितना है? 15%।
15%, तो 15% के हिसाब से कितने नंबर ऑफ शेयर्स कोटा के लिए हैं? 4 करोड़ शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, उसका 15% यहां पर रिटेलर्स के लिए है, यानी कि 0.6 करोड़। 0.6 करोड़ कितना होता है यहां पर? 60 लाख शेयर्स, यानी कि ये हो गया 60 लाख शेयर्स हमारे पास कोटा में है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ अब रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, एक बार इस बात को भी देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, इस चीज को कैसे पता चलेगा? हमने इनकी एनुअल रिपोर्ट में गए, एनुअल रिपोर्ट में हमने यहां पर जाकर देखा कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या कहता है। एक शेयर से लेकर 100 शेयर्स तक जिन लोगों के पास हैं वो कितने शेयर्स हैं? तो यहां पर 22 मिलियन शेयर्स हैं, यानी कि 2.2 करोड़ शेयर्स हैं किन लोगों के पास? जिनके पास 1 से लेकर 100 शेयर्स तक हैं, 1 से लेकर 100 शेयर्स तक हैं। अब एक बार पहले ये कैलकुलेशन करते हैं कि यहां पर 2 लाख रुपीस में कितने शेयर्स आएंगे। 2 लाख रुपीस जो रिटेल इन्वेस्टर्स कहेंगे जिनको, 2 लाख रुपीस की जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय करंट नंबर ऑफ जो शेयर प्राइस है वो कितना है? 3794। तो यहां पर 3794 यानी कि 2 लाख रुपीस में 52 शेयर्स आएंगे, यानी कि जिसके पास 52 शेयर से कम है आज के हिसाब से उन लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स माना जाएगा, और जिनके पास इससे ज्यादा है उनको नहीं माना जाएगा। तो यहां पर 52 को 52 लेकर चलना गलत है। उसका रीजन है, अगर रिकॉर्ड डेट तक यानी कि वेंसडे तक अगर शेयर का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तो 52 के बदले उसकी जो होल्डिंग है वो 2 लाख से ऊपर हो जाएगी और वो एलिजिबिलिटी से निकल जाएंगे। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 3794। और अगर ये 10% बढ़ गया शेयर, क्योंकि हम यहां पर एक इस चीज की एक्सपेक्टेशन लेकर चलेंगे कि यहां से इंक्रीज हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है इंक्रीज करने का, तो अगर 10% ऊपर प्राइस मानकर चलें तो ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो हम एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि यहां पर रिस्क नहीं लेना चाहते। 4173 और 2 लाख को अगर 4173 के हिसाब से कैलकुलेट करें कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, अगर बढ़ भी जाए तो 47-48 शेयर्स के आसपास बैठते हैं। तो हम यहां पर मानकर चल रहे हैं कि 48 शेयर्स तक जिसके पास हैं वो रिटेल इन्वेस्टर रहेगा, और जिसके पास 48 शेयर से ज्यादा हैं, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि अगले 3 दिन में शेयर प्राइस अगर बढ़ गया तो जिसके पास 48 से ज्यादा हैं वो इस एलिजिबिलिटी में नहीं रहेगा। कौन सी एलिजिबिलिटी में? 15% कोटा सिस्टम की एलिजिबिलिटी में, क्योंकि जो मेन बेनिफिट है वो इस कोटा सिस्टम की वजह से ही है। अदरवाइज तो जो बाईबैक का साइज है दैट इज ओनली 1%, यानी कि किसी के पास अगर 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, तो सिर्फ उसके 10 शेयर्स ही बाईबैक में जाएंगे, फिर तो वो कुछ बाईबैक हुआ ही नहीं, वो तो सिर्फ एक फालतू की बात हो गई। लेकिन 15% कोटा सिस्टम में यहां पर ये फायदा हो सकता है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि 48 शेयर्स तक की एलिजिबिलिटी है। अब 48 शेयर्स की एलिजिबिलिटी में कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? यहां पे एक तो 1 शेयर से लेकर 48 तक का नंबर नहीं दिया गया है, यहां पर नंबर है 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक कितने शेयर्स गए हुए हैं? यहां पर 2.2 करोड़ शेयर्स हैं। तो अगर 1 से लेकर 48 तक का नंबर काउंट करने लगे तो थोड़ा सा यहां पर ये डाइसी होगा कि वो एक्चुअल नंबर कितना निकल कर आएगा। वो इसका हाफ भी हो सकता है, क्योंकि 1 से लेकर 48 तक हाफ होंगे और 48 से लेकर 100 तक हाफ होंगे। ये भी हो सकता है, वो सारा भी हो सकता है कि 48 से लेकर 100 के बीच में बहुत कम हो, मेजॉरिटी 10-20 शेयर्स ही हो। तो इस चीज में इसको कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हाफ लेकर चलते हैं कि 1 से लेकर 50 तक 1.2 करोड़ होंगे और उससे ऊपर उससे ज्यादा होंगे। तो यहां पर 1.1 करोड़ की मैं एक फिगर लेकर चलता हूं कि 1.1 करोड़ शेयर्स हैं, 1.1 करोड़ शेयर्स हैं यहां पर, और इनके लिए टोटल कितना हमने दिया हुआ है? 60 लाख शेयर्स का, यानी कि 0.6 करोड़ शेयर्स की यहां पर एलिजिबिलिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, यानी कि 1.1 करोड़ शेयर्स में से कितने शेयर्स हमारे बाईबैक में आ जाएंगे? 0.6 करोड़ शेयर्स हमारे बाईबैक में आ जाएंगे। ध्यान से समझना, मैं दोबारा से फटाफट रिपीट करता हूं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास कितने हैं? 370 करोड़ शेयर्स हैं। टोटल बाईबैक कितना है? 4 करोड़ शेयर्स को कंपनी बाईबैक करेगी। यहां पर कोटा सिस्टम है 15% का, जितना बाईबैक है उस बाईबैक का 15% यानी कि 60 लाख शेयर्स यहां पर रिजर्व्ड हैं। किन लोगों के लिए? जिनके पास 2 लाख
रुपीज से कम के शेयर्स हैं कंपनी के। अब वो कितने शेयर्स हैं जिन लोगों के पास 2 लाख से कम के हैं, वो ऑन एन एवरेज 1.1 करोड़ शेयर्स हैं। यानी कि ये 1.1 करोड़ शेयर्स उन लोगों के पास हैं जिनके पास 2 लाख रुपीज से कम के शेयर्स हैं। अब 1.1 करोड़ शेयर्स में से यहां पर कंपनी कितनी एलिजिबिलिटी निकाल रही है? 0.6 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ। यानी कि 1.1 के बदले 0.6, यानी कि 48 में से जो टोटल 48 शेयर्स हैं, ऊपर ये 48 शेयर्स हैं, इनमें से कितने परसेंट एलिजिबिलिटी आएगी? इसको मल्टीप्लाई करो यहां पर 60 से और डिवाइड करो 110 से, यानी कि 110 लाख एंड यहां पर 0.6। तो अगर इसको करोड़ में भी अगर हम सीधा सीधा करने लगे रेशो निकालने के लिए, 48 टोटल शेयर्स हैं, यहां पर मिलेंगे कितने, एलिजिबिलिटी कितनी है 0.6 की, और टोटल कितने हैं 1.1 करोड़। तो ये निकल कर आ गए 26, यानी कि 48 में से ऑन एन एवरेज 26 शेयर्स कंपनी हमसे बायबैक में ले लेगी। ये कितने परसेंट हुआ? इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको नंबर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। अब अगर 48 में से 26 शेयर्स ही हमसे ले लेते हैं, तो बचे हुए जो शेयर्स हैं 22 शेयर्स हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहां पर हम मानकर चल रहे हैं ये टोटल शेयर्स हैं हमारे पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, ये हो जाएंगे बाईबैक के लिए, और ये हमारे पास यहां पर बच जाएंगे जो बैलेंस हो गया। अब इस बैलेंस में हमें प्रॉफिट कितना होगा ये देखते हैं। तो बाईबैक में जो प्रॉफिट पर शेयर है, प्रॉफिट पर शेयर कितना निकल कर आएगा? यहां पर बाईबैक का प्राइस है 4500, यहां पर माइनस किया हमने, और करंट प्राइस कितना है 3794, हम ये मानकर चल रहे हैं सेम ही प्राइस है। तो यहां पर प्रॉफिट कितना निकल कर आया? यहां पर इक्वल टू किया, और इक्वल टू हमने यहां पर मेंशन किया, इसको छोड़ देते हैं, ये इक्वल टू लेने नहीं दे रहा है, तो इसका दूसरा तरीका है ये, इस तरीके से आ जाता है। अब हमने कैलकुलेट किया दिस माइनस दिस, यानी कि पर शेयर जो बेनिफिट होगा वो 706 शेयर्स का होगा। टोटल प्रॉफिट कितना होगा यहां पर बायबैक में? टोटल प्रॉफिट इन बायबैक, तो यहां पर ये कितना होगा? 706 पर शेयर का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई हमने किया जितने शेयर्स बायबैक में जाएंगे, यानी कि 26। यहां पर हम टोटल ही ले लेते हैं, तो यहां पर प्रॉफिट हुआ 18,484 रुपीज का, 18,484 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? टोटल इन्वेस्टमेंट हम अगर आज की डेट के हिसाब से देखने लगे तो 48 शेयर्स यहां पर टोटल हैं हमारे पास, और करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है 3794, यानी कि 1,82,000 के आसपास की यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ हमें? परसेंटेज प्रॉफिट हमें कितना हुआ? परसेंटेज प्रॉफिट हमारा बैठता है ऑलमोस्ट 10%। तो अगर किसी के पास 2 लाख रुपीस तक के शेयर्स हैं, तो उन शेयर्स में हमारे पास करीब 50% से ज्यादा वो बायबैक में ले लेंगे, और उस पे जो हमारा प्रॉफिट आता है टोटल कैपिटल पर वो 10% के आसपास आता है। बहुत ज्यादा ये डिफरेंस है नहीं, क्योंकि बायबैक में वो कितने ऊपर हमसे परचेज कर रहे हैं, 706 का फायदा हो रहा है, और करंट प्राइस कितना है 3794, तो वो करीब 18% ज्यादा प्राइस पर, करंट मार्केट प्राइस से 18% ज्यादा पर वो ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे 50% के आसपास ही बायबैक में जाएंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 9.8% के आसपास ही इसमें प्रॉफिट होने वाला है, उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट यहां पर नहीं होगा। अब बात यह आती है कि जो इसमें रिस्क क्या है? इसमें सबसे बड़ा रिस्क है कि ये हमें सपोज प्रॉफिट में चले भी गए, हमने बाय कर भी लिया, तो यहां पर दो तरह के लोग हैं। एक जिनके पास ऑलरेडी 2 लाख से कम है। अब जिनके पास ऑलरेडी 2 लाख से कम है शेयर्स, वो यहां पर और परचेज कर सकते हैं, और जिनके पास 2 लाख के आसपास हैं, मींस 2 लाख से ज्यादा तो करने ही नहीं है, तो यानी कि अगर किसी के पास 1 लाख हैं तो यहां पर वो 1 लाख के शेयर्स और परचेज कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा 80,000 के ही करो, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया तो वो 2 लाख से ऊपर ना चला जाए। अब अगर किसी के पास यहां पर 3 लाख के शेयर्स हैं और उसको एलिजिबल होना है इस पर्टिकुलर केस में रिटेल इन्वेस्टर्स में, तो उसको 1 लाख के शेयर्स मार्केट में बेच देने चाहिए, सेल कर देने चाहिए, ये एक पॉइंट है। अब अगर किसी के पास 10 लाख के शेयर्स हैं और उनको लगता है बहुत ऊपर तक जाएगा, तो वो इसमें कहीं भी एलिजिबल ही नहीं होते, सिर्फ 1% उनके शेयर्स बायबैक में जाएंगे, 1.08% जो उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। तो ये पर्टिकुलर गेम जो प्रॉफिट वाला है, ये उन लोगों के लिए है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं। अब अगर किसी
किसी के पास आज की डेट में एक भी शेयर नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो यहां पर इन शेयर्स को परचेज कर सकता है 1,80,000 1,85,000, कीपिंग इन माइंड कि थोड़ा सा ऊपर चला गया 2-3 दिन में, जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आती तब भी वो 2 लाख से कम की ही उनकी इन्वेस्टमेंट रहे, तो उनको यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट पर 9.85% का। लेकिन रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि अगर सपोज यहां से जो बचे हुए शेयर्स हैं, जो 22 शेयर्स हैं, अगर मार्केट यहां से नीचे चली गई या फिर ये टीसीएस नीचे चला गया तो जितना प्रॉफिट यहां हो रहा है कहीं वो निकल ना जाए, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं निकलेगा। एंड बिकॉज टीसीएस इज ए ग्रेट कंपनी तो यहां पर नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं, यहां पर फायदे होने के चांसेस ही हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी के पास यहां पर 2 लाख रुपीस के शेयर्स हैं और 2 लाख या 2 लाख से थोड़े से कम के शेयर्स हैं और वो चाहते हैं कि इसको लंबे टाइम तक हम रखें, तो लंबे टाइम तक वो कैसे रख सकते हैं? लंबे टाइम तक रखने का सबसे आसान सा तरीका है कि जितने यहां पर एलिजिबिलिटी में आते हैं उनको तो बायबैक के लिए अप्लाई कर दें, और जितने अप्लाई करें अप्लाई रिकॉर्ड डेट के बाद, क्योंकि एप्लीकेशन जो जाएगी वो रिकॉर्ड डेट के बाद ही जाएगी, और जितने अप्लाई करें उतने ही शेयर्स मार्केट से परचेज कर लें। तो यहां पर दोनों फायदे हो जाएंगे, इनके जो अभी के शेयर्स हैं हमें प्रॉफिट पर भी बिक जाएंगे उतने नंबर ऑफ शेयर्स, और जितने हम लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते थे हम उनको लॉन्ग टर्म तक रख भी पाएंगे। तो यहां पर ये दोनों बेनिफिट्स हो पाएंगे। अब अगर हम आगे इसमें देखें कि ओवरऑल चांसेस क्या हैं मार्केट में ये ऊपर जाने के या ऊपर नहीं जाने के स्टॉक के, तो ये इसके चांसेस हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न से एक बार देख लेते हैं। यहां पर ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंडेक्स, लेकिन अगर हम इस चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो यहां पर ये एक चार्ट पैटर्न बनता है, ये एक शोल्डर था और ये एक हेड था, फिर यहां पर एक और शोल्डर था और यहां पर अभी ये इस रेंज में अटका हुआ है। ओवरऑल आई एम नॉट कंफर्टेबल विद आईटी इंडेक्स, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, बट बिकॉज हियर इज ए बायबैक तो हो सकता है ये इस रेंज में रहे। मेरे हिसाब से अगर इंडेक्स की बात करें तो टीसीएस भी ऊपर जाना नहीं बनता, लेकिन अगर इंडेक्स को छोड़कर इंडिविजुअल इसमें जाएं तो यहां पर ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन जहां इंडेक्स से अलग कोई चीज चल रही हो तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मैं होता नहीं हूं इस चीज में। तो ओवरऑल बायबैक में अप्लाई करना चाहिए, यहां पर चांसेस हैं 10% पैसा बनाने के। अगर हमें लगता है कि यहां पर हमारे पास 2 लाख रुपए से कम है, मींस 2 लाख रुपए तक की अमाउंट हमारे पास है, तो हम यहां पैसे लगा सकते हैं। और जहां तक बात यह है कि ये बायबैक करेंगे कब, तो जनरली विद इन 3 मंथ्स बायबैक हो जाता है, तो 120 डेज या 3 से 4 मंथ्स भी हम ले सकते हैं। तो अगर 4 मंथ्स में हमें यहां पर 10% पैसा बनता है और बचे हुए जो शेयर्स हैं अगर वो नीचे आ भी गया तो ऊपर आ ही जाएगा, दिस इज ए ग्रेट कंपनी, तो वैसा कोई रिस्क नहीं है। तो यहां पर 3-4 मंथ्स में अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पर 10% पैसा बनाने का सीधा सीधा ऑप्शन है। तो जो लोग आईपीओ में लक यूज करते हैं कि मिल जाए, ऊपर बढ़ जाए, छोटी सी अमाउंट लगा दें, कुछ बन जाए, उससे बहुत अच्छा यहां पर ऑप्शन है बायबैक में पैसे लगाकर ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट 10% पैसे कमाने का, यानी कि 18-19,000 रुपीज यहां पर बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, और हो सकता है इससे थोड़े से और ज्यादा बन जाएं अगर 50% जो यहां पर 26 आउट ऑफ 48 शेयर्स ये अगर लेते हैं, तो अगर उससे ज्यादा नंबर निकल कर आता है किसी भी रीजन से, वो रीजंस कौन से हो सकते हैं, वो रीजन यही हो सकते हैं कि जो हमने ये कैलकुलेशन देखी कि यहां पर 2.2 करोड़ में से 50 नंबर ऑफ शेयर से कम वाले आधे होंगे, अगर ये ज्यादा हुए तो थोड़ा सा परसेंटेज कम निकल कर आएगा, और अगर कम हुए तो थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा निकल कर आएगा। तो यहां ये सब था बायबैक के बारे में। अब बात ये आती है विवेक भाई, फाइनली ये सब करने के बाद में वो कौन से क्या हमें फिजिकल फॉर्म भरना पड़ेगा बायबैक अप्लाई करने के लिए? ये तो क्योंकि परचेज करने की बात हो गई या फिर बेनिफिट्स की बात हो गई, लेकिन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस हाउ टू अप्लाई फॉर बायबैक इन जीरोधा, हाउ टू अप्लाई फॉर बायबैक इन अपस्टॉक्स, हाउ टू अप्लाई फॉर बायबैक इन एंजल ब्रोकिंग एंड 5पैसा। जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उन सब के लिए मैं एक बार कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना दूं, लगातार वीडियो बना मींस मैं एक बार यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप उनको देखकर एक ट्यूटोरियल वीडियोस बना दूंगा, आप देखकर सीख सकते हो। लेकिन ये बाद की बात है, ये अभी की बात नहीं है। जब वो इसको ऑफर करेंगे एक्चुअल में, जब विंडोज ओपन करेंगे, ये तब करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन जिसको यहां से बेनिफिट लेना है उसके लिए सिर्फ मंडे तक का टाइम है, तो आप इसको देखकर कर लें और मजे करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।